राजेश कुमार जी भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो फिर सर्वश्रेष्ठ पार्टी दल आप बना रहे हैं तो फिर इस पार्टी दल का क्या होगा। आप समाजवादी पार्टी के गुर गा रहे हैं, इस तरह आप पार्टी बदलेंगे तो फिर समाज की पार्टी का आपने सर्वश्रेष्ठ दल नाम दिया है तो फिर समाज की पार्टी दल का क्या होगा। हाँ बाबू जी बताइए। नमस्कार सर जी मेरा निवेदन यही था सर कि आपका वो वीडियो में देखा था समाजवादी पार्टी के अंदर विलय करना। बाबू जी देखिए, परिस्थितियां बहुत अजीब सी मोड़ लेती हैं जिंदगी में, ठीक है। हाँ हमने समाज को 10 साल दिया, हाँ जी ठीक है। 10 साल हमने समाज को दिया हाँ हाँ और समाज खड़ा नहीं हुआ। हाँ हाँ अब बताइए हम अपना जीवन करें क्या। हाँ सर वो तो समस्या आती है। ठीक है, हाँ समस्या क्या आती है, जितने हाँ साथी काम कर रहे थे सबके घर का सवाल है ना कि भैया तुम क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा कब तक करोगे। हाँ हाँ कुछ हो नहीं पा रहा है, हाँ जो हाँ सहयोग मिलता है वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ समाज जाग नहीं रहा है। हाँ तो समाज जाग नहीं रहा। तो बताइए हम जगाते चले हैं और एक तरफ से जगाते चले, दूसरी तरफ से लोग दूसरी जगह भागते रहे हाँ और नकारात्मकता के शिकार होते रहे कि ये अकेले नहीं हो पाएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो कोई मंत्री से प्रभावित हो रहा है तो कोई विधायक से, ठीक है। हाँ हाँ ये हाँ, वो अपने बराबर समाज आता की है। बहुत बड़ी कमजोर मानसिकता है। इसमें मजबूरी हाँ, क्या समाज- हुई बाबूजी कि मैं गया माननीय अखिलेश जी से मिला गठबंधन करने के लिए। हाँ जी हाँ जी तो लॉकडाउन के पहले गया मैं। हाँ जी हाँ जी लॉकडाउन का मतलब 2000 हाँ लॉकडाउन 19 में, 19 की बात है। 19 की हाँ बात है। 19 में मैं गया तो मैं उनसे अकेले में मिला हाँ और जी हाँ बिना जी किसी के माध्यम से मिला, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ जी उन्होंने कहा कि माननीय जी मैं राजेश प्रजापति अध्यक्ष सबसे मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूँ। हाँ जी तो उन्होंने कहा कि देखिए राजेश जी मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। देखिए हम लोग थोड़ा सा कम बातों में ज्यादा समझते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ उनकी इस बात से हमको तुरंत यही महसूस हुआ कि अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे तो चूंकि सरकार की दौड़ में तो यही लोग शामिल हैं, बसपा सपा और भाजपा हाँ कांग्रेस, और तो हाँ। कोई दिखता नहीं। हाँ सही है, 2-3 पार्टी है। हाँ तो कुल मिला करके ये गठबंधन हाँ अगर जी। नहीं करेंगे तो किसी से नहीं कर रहे हैं। हाँ जब किसी से नहीं करेंगे तो चलो यार जो लोग भी आएंगे सब लेवल में रहेंगे। हाँ तो लेकिन जो है समय की डिमांड ऐसी हुई कि उन्हें बाद में गठबंधन भी करना पड़ा लोगों से। अच्छा तो अच्छा मेरा सवाल आज भी अखिलेश जी से यही है कि आपने मेरा विलय तो कर लिया, अब हाँ सरकार भी नहीं बनी हाँ और सरकार आप की। कोई हमको जिम्मेदारी दे भी नहीं रहे हैं। हाँ सही सही। देखिए हम समाजवादी पार्टी में जाने का मेरा मकसद विधायक और मंत्री बनना नहीं था बाबूजी। हाँ अपने अपने को समाज के लिए एक स्वतंत्र नेता मैं बनना चाह रहा था। सही मैं सही है। फ्रीडम चाह रहा था, आजादी चाह रहा था कि आप हमको फ्रीडम दें और हम अपने प्रजापति समाज को आपके ही साथ हाँ, जोड़ दें, हैं? जोड़ दो, हाँ बराबर। और हमारे सही। समाज का आप हिस्सा दे दीजिए। हाँ हाँ तो और हमको कुछ चाहिए क्या बाबूजी। हाँ सर, कुछ पाने के लिए कुछ हाँ करना तो भाई, पड़ता ही है। भाई अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए अखिलेश जी ने हमसे कहा कि इस बार हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से, हाँ हाँ तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि नरेश उत्तम पटेल जी ने कि जाइए अपने यहाँ पहले बैठक कर लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ जी तो मैं यहाँ लोगों की बैठक किया तो एक आदमी ने कहा कि नहीं सर देखिए विलय करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ हम हाँ कहे तो पार्टी में आपका योगदान क्या है वही बता दीजिए खड़े होके आप सबसे। हाँ। अब ये चीजें एक व्यक्ति के सवाल थे लेकिन सारे लोग उसके कटघरे में आ रहे थे ना। हाँ भाई सही आप सही। पार्टी के लिए योगदान क्या कर रहे हैं, हाँ आपने पार्टी को कितना रुपया दिया है। तो उन्होंने कहा मैं 500 रुपया दे करके सदस्य बना हूँ। हाँ हम कहे आप 500 रुपया दे के सदस्य बन गए और हाँ बैठे हैं आप घर पे,
हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके 500 रुपया देने से हम पार्टी खड़ी थोड़ी कर लेंगे। हाँ, नहीं होती हैं? बराबर है। तो हाँ, आप खड़ी तो नहीं कुछ होती कर है। नहीं रहे हैं। हम हाँ, तो 7-8 500 लोग, रुपये। हम 5-7 लोग यही जो है अपना घर परिवार छोड़ करके हाँ जी, हाँ जी। जा करके 200-200, 300-300, 400, 500, 700 किलोमीटर जाके अलीगढ़ तक, हाँ चंदौली जी, हाँ तक, जी। गोंडा तक जाके हम समाज को जगा रहे हैं। हाँ, हम लोग एक तरफ जगा रहे हैं और दूसरे जिले में चले जा रहे हैं तो उस जिले वाले मर जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। हाँ, जब कोई मतलब ही नहीं होता है। भाई जब देखिए बाबूजी, अगर हम आपके यहाँ भी काम करेंगे तो जब आप खड़े होंगे अपने यहाँ से, हाँ, तो आप लोगों को हमारे विचारों से हमेशा जोड़े रखेंगे। किसके कौन से प्रश्न है जिसका उत्तर देने में आप अक्षम हैं, तो आप हाँ जी, हमसे उनसे बात कराइए, हम उनको सर्टिफाई करते हैं। हाँ, तो हम उन्हें जब समझा देंगे, फिर न जोड़ने हाँ। का कारण तो आपको भी ढूंढना होगा बाबूजी ने। हाँ, तुमको भी ढूंढना और भी तो साथ में जिम्मेदारी जोड़ना पड़ेगा। लेने के लिए कोई तैयार है नहीं। अब हम नहीं, हाँ। 5-7 लोग अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए रहे बाबूजी, आपको हम बता नहीं पाएंगे। एक दिन आप मेरे यहाँ आइए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी जिंदगी जीते हैं। ठीक है? हाँ, उससे 5 से 10 से कुछ नहीं होता है सर। इसी बीच हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे बुआ के लड़के, मामा के लड़के सब तरक्की कर रहे हैं और हम नेतागिरी कर रहे हैं। यही सब दुआ तो लोग बोलते हैं नेतागिरी कर रहे हैं। तो सुन करके अटपटा लगता है बाबूजी, कष्ट होता है। एक तरफ समाज नहीं जाग रहा है, दूसरी तरफ हमको एक आदमी कह रहा है हम विलय करेंगे। हम क्या उससे जबरदस्ती अखिलेश से कर सकते हैं कि या भाई विलय नहीं करोगे तो जाओ? तो हम अगर मजबूरी हो जाती है सर। हाँ, तो बहुत सी मजबूरियां हो जाती हैं। हालांकि हमने लिखित कुछ नहीं दिया है। अब उनसे नाता भी तोड़ना हमको ठीक नहीं लग रहा है, उनसे नाता जोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इतनी दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम अखिलेश से क्या कह दें। अखिलेश से मुलाकात नहीं हो पा रही है, पहली बात। अब भाई हमारी बातें 10 मिनट की कम से कम हमको समय चाहिए उनसे बात करने के लिए। अभी मैंने एक लेटर भेजा था यहाँ के जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से कि भाई हमने, माननीय जी, हमने विलय किया और हमको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, तो हम करें क्या? तो पता चला लेटर मेरा पहुंचा, उसके बाद से मुलायम सिंह बीमार ही थे और अभी भी उनकी मृत्यु हो गई। अब अखिलेश जी उसमें व्यस्त हैं। अब कोई देखिए बाबूजी, बिना सहारे के तो अपना समाज हम उठा नहीं पाएंगे। गाड़ी नहीं चलती है। हम नहीं उठा पाएंगे अपने समाज को अकेले ना। समाज का भी ऐसा तबका है जो अपने संविधान पे चलता है ना। आज हमने एक वीडियो अपलोड किया है। एक लड़के हैं सुनील प्रजापति, कानपुर से, उन्होंने वार्ता की है। उस वार्ता को आप सुनिए। देखिए, उसमें हमने यही बात बोली है कि भाई यादव समाज में भी अपना संविधान, हर आदमी, हर परिवार अपना अलग अलग लिखता है संविधान। ठीक है भाई, जैसे आपका भी अपना संविधान होगा कि दिल्ली कब बेचने जाना है, तो पैसा आएगा तो क्या करना है, इस बच्चे की शादी कहाँ करनी है, उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इस मकान को कैसे बनवाना है, या वो खेत कैसे जोतना है। तो ये आपके अपने संविधान है और संविधान में आपके गुण और व्यवहार भी शामिल है कि मैं देखिए ये चीज नहीं पसंद करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बुरी बात है। तो इस तरह के संविधान हर एक व्यक्ति ने अपना अपना बना रखा है। लेकिन यादव समाज के भी लोग भी इस तरह के संविधान बनाए हैं। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह जी ने समाज का संविधान लिखा तो समाज ने अपने संविधान को नीचे रख करके माननीय मुलायम सिंह के संविधान को सर्वोपरि मान करके सत्ता बना डाला। लेकिन हमारा समाज आज भी अपने संविधान में व्यस्त है। बहुत पीछे अपने संविधान में व्यस्त रहने के नाते पीछे है ना। तो ये चीजें हैं बाबूजी। अब हमारी दुविधा समझ गया अपनी मजबूरी धीरे धीरे अपन किसी में। तो हमारी मजबूरी ये है बाबूजी, बताइए, हम अपनी पार्टी, हम आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी में रहे, चाहे हम कांग्रेस में रहे, चाहे हम बीजेपी में, हम तो काम करेंगे, क्योंकि अपने समाज की बदौलत ही हमारी वहाँ ताकत बनेगी ना। हमारी ताकत दूसरे से नहीं बन जाएगी। अखिलेश जी हमारा चेहरा देख करके या हमको हमारी लंबाई चौड़ाई देख के थोड़ी हमको जोड़ लेंगे। वो तो जोड़ेंगे कि हमारे पीछे भीड़ कितनी है और
और मैं जिस जाति का हूँ, मैं जिस जाति का हूँ उसी जात की भीड़ मानी जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जितनी भीड़ आएगी बाबूजी, वहां भी समाजवादी पार्टी में उतने लाभ मिलेगा, हम उतने तक पहुंचा पाएंगे, उतना बड़ा पद भी मिलेगा। अगर ये पूरा आपका, अगर मेरा नहीं, आपने जो पूछा, हमारा मकसद यही है कि हम अपने किसी भी व्यक्ति के किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। समझ गए आपका वो। तो हमारी मजबूरी है हम अपने जीवन को कब तक दांव पे लगाएंगे। और आपको कुछ चीजें बता दें, जैसे आप अपने एक बच्चे को फ्रीडम दे दीजिए। एक मिनट वापस लगे, थोड़ी आवाज कट रही है, आप वापस लगे, थोड़ी आवाज कट रही है, थोड़ी आवाज कट रही थी। अच्छा, चलिए। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने एक बेटे को पूरा फ्रीडम दे दीजिए कि जो मर्जी कहे वो करो, ठीक। हाँ। और वहीं पर एक बेटे को ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत उठो, वैसे मत बोलो, ऐसे मत करो, तो वो बंदिश में आ जाएगा। वो बंदिश में आ करके मंद बुद्धि को हो जाएगा, उसका कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो हमारे समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, समाज सेवी बताते हैं, ये लोग लगभग वही दूसरे पैटर्न वाला काम करते हैं समाज के लिए। क्या ऐसे मत बोलाओ, हम करवा देते हैं ना, हम तो समाज सेवा के लिए बैठे हैं। वो ऐसे करते हैं। ये हमारे समाज को अपाहिज बना रहे हैं। बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आप कहें कि हमारा यार बैंक में खाता खुलवाना है, तो चलिए हम खुलवा देते हैं। यानी कि रास्ता बता देना चाहिए, तो आदमी जाएगा कहीं तो उसको धड़का खुलेगा। हमारे यहाँ एक होम्योपैथ दवा है, आपको अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बैराइटा कार्ब नाम की दवा है। क्या नाम? बैराइटा कार्ब। अच्छा, बैराइटा कार्ब। हाँ, तो उस दवा का लक्षण यही है कि लोग अपने बेटा को या बाप खुद जो है बैराइटा कार्ब बन जाता है। यानी यही जैसे ये मत करो, वो मत करो, अरे तुम ये वाला कपड़ा पहनी हो, कितना जो है देख करके अजीब सा लग रहा है। यानी कि एकदम ऐसा पहन की देहाती भुच्चड़ खराब लगे, ताकि केहू आकर्षण न बढ़े सकते हैं। ठीक है। एक तरफ इस तरह के सोचने वाले हैं, एक तरफ फ्रीडम दिए रहते हैं, जो मर्जी का भाई तुम्हारी मर्जी, तुम भी एक जीव हो, तुम्हारा भी जीने का पूर्ण अधिकार है, उससे दिल खुल जाता है। तो ऐसे हौसला बढ़ता है। तो हमारे समाज में ज्यादातर लोग बैराइटा कार्ब बन चुके हैं। ठीक है, बराबर। तो एक वीडियो मैं भेजूंगा, डॉक्टर हैं 3 ठो, वो लोग बैराइटा कार्ब के विषय में बात कर रहे हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है। वो आपका आइडिया में समझ गया सर। तो बस कुछ करने के लिए मेरी यही बात, किसी को अपने को सारा लेना पड़ेगा। अब देखिए, अपनी खुद बनानी पड़ेगी। मेरे ऊपर क्या होगा, जैसे कि अगर हम आपसे, मान लीजिए आप नौजवान हैं, हाँ जी, और आपने हमको काम करते हुए देखा कि राजेश प्रजापति का काम बहुत अच्छा है यार, हम भी करें। तो हम तो यही कहेंगे कि बाबूजी, यानी कि आप युवा हैं, तो मैं यही कहूँगा फलाने जी, बड़ी घर छोड़ करके दूसरे जिले में चल करके समाज को जगाइए। ठीक है। तो आप के दिमाग में एक बात चलेगी, यार घर छोड़ देंगे हम, तो हमारे बीवी बच्चों कौन खिलाएगा? सही। ठीक। सही है। देखिए पिताजी, आप इतने उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, इसलिए मैं आपके सामने खुल करके बात कर रहा हूँ कि आज के जमाने में कोई किसी के बीवी बच्चे को पाल सकता है? नहीं पाल सकता। अपन सभी मुश्किल से पलता है। सोचिए, महंगाई का जमाना है। हम लोग ये सोचते हैं हम मरने से पहले अपने बीवी बच्चों के लिए ऐसा बना डालें कि अपने जाने के बाद उन्हें हाथ न पकड़ना पड़े किसी के सामने। सही। लोग तो कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन तीसरी लाइन किसी ने नहीं जोड़ी कि क्या दे करके जाओगे। सही। ठीक है। और हर बाप जो है अपने बेटे को कुछ न कुछ दे करके जाना चाहता है। अब इससे हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। आपका शुभ नाम तो है भीकाराम प्रजापति। हाँ जी। अब पिताजी का नाम? रूपाराम जी। रूपाराम जी के पिताजी का नाम? नानाराम जी। नानाराम जी के पिताजी का नाम? वो भी अपने को इतना याद नहीं है। नहीं याद है।
अब आप हाँ। सोचिए ये समस्या आप ही की नहीं है, वो सबकी है जी, ये सबकी है सबकी ना। है। आप हाँ, पूछ लीजिएगा किसी से भी, एक आध सौ बता देंगे और बढ़ा के बस, हाँ बस, लेकिन उससे ज्यादा आगे पहचान उससे नहीं है, ज्यादा आगे नहीं बता पाएंगे। नहीं तो बता मैं ये पाएंगे, पूछ रहा हूँ बिल्कुल। बाबूजी, मैं ये हाँ पूछ जी, रहा हूँ कि कल हाँ को जी, मेरे बेटे का बेटा, उसका बेटा आएगा और आपके बेटे के बेटे और उसके बेटे से बात करेगा, हाँ जी, हाँ तो जी, जब वो पूछेगा आपका नाम, तो कहेगा मेरा नाम कीनाराम, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर कहेंगे उनके पिताजी का नाम, तो कहेगा ई राम, हाँ कहेगा ऊ राम है। पूरा, हाँ उसके बराबर बाद है। आपका जब आएगा नंबर तो क्या कहेगा नहीं मालूम। नहीं मालूम, हाँ हाँ सही है। अब आप सोच के सोचिए कि आप दुनिया में आए हैं ना। हाँ तो अपने को पूरा अपना परिवार का भी हाँ नाम देखिए, याद नहीं है। हम जो बातें बता रहे हैं उसको खूब ध्यान से सुनिएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो हाँ, कुल मिला बराबर। करके हम लोग भूल क्यों जाते हैं बाबूजी, हाँ, हम लोग भूल क्यों जाते हैं, अपने उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये दिलचस्पी क्यों नहीं लेते, सवाल ये भी हाँ, तो है कि हम दिलचस्पी क्यों नहीं लिए। नहीं लेते, हाँ। इसलिए नहीं लिए अपने- क्योंकि हाँ, उन्होंने जिनका नाम आप भूल गए हैं, हाँ, उन्होंने हम तीनों पीढ़ियों को संघर्ष दिया, हाँ, ठीक है, हाँ जी, हाँ, शोषण दिया, हाँ, हाँ, अपमान दिया, अपना, हाँ, कर्ज दिया, दिया, हाँ, मेहनत करने का प्लेटफार्म दिया, हाँ, गरीबी की तरफ जाने का रास्ता दिया, दिया, हाँ बराबर। कोई प्लेटफार्म नहीं बनाया नहीं बनी, जहाँ से हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएं, हाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं ठीक किया। है। तो इसलिए हाँ, लोग भूल जाते, हटाओ साले को, फोटो हटाओ, हाँ, यानी तीसरी पीढ़ी आएगी तो फोटो तो हटा ही देगी, हटाई देगी, सही ठीक है। सही। हाँ बराबर। तो वहीं पर देखिए अमिताभ बच्चन, हाँ, सचिन हाँ, तेंदुलकर, माननीय हाँ, मुलायम सिंह यादव, हाँ, हाँ, मायावती, हाँ, हाँ, हैं, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरे, हाँ, इन लोगों ने जो चीज बना दिया है, हाँ, इनकी चौथी पीढ़ी आएगी जब इनका नाम भूल जाएगी, जरा बताएंगे आप। नहीं वो तो याद करेगी ना सर, उनको तो रोशन किया इन्होंने। क्योंकि उन लोगों ने अपनी पीढ़ियों को हाँ, सम्मान दिया, सम्मान दिया, अथाह जागरूक किया है। दौलत दिया, हाँ, एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जो कभी नष्ट ना हो, ना हो, ठीक बराबर है। है, सही सही। उन्होंने कोई कर्ज नहीं दिया, नहीं दिया, कोई हाँ, संघर्ष नहीं दिया, हम्म, संघर्ष उतने दिया कि अगर आप चाहोगे अपनी वाणी से, अपनी व्यक्तित्व से चाहोगे तो पूरे हिंदुस्तान पे शासन करोगे, हाँ करोगे उनके नाम से, उनके नाम, उनकी पहचान से। हाँ उनके पहचान से, उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा बनाए दिए गए। गए विचार से, है। हाँ तो कुल मिला करके हमारे जो लोग हैं ना, हाँ आज जी, हाँ भी जी। इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं, हाँ नहीं समझ रहे, बराबर। ठीक है। जब सही, ये सही। लोग इन सब चीजों को समझने लगे, अब आप हाँ, बताइए बाबूजी, हम अपनी जिंदगी को, हमारी भी जिंदगी किसी की अमानत है, हाँ है, बिल्कुल है। तो हमारे बीवी की अमानत है, हमारे बच्चों की बच्चों अमानत की, है, बच्चों की है, सही है। समाज के लिए अगर हम किसी काम आ रहे होंगे तो हाँ, उसकी भी तो अमानत है, अमानत है, अपनी भी तो जवाबदारी बनती है ना सर। जिन जिन लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, जैसे आप ही की उम्मीदें अगर हमसे हैं तो हम हाँ, आपकी अमानत हैं कि नहीं है, अमानत बिल्कुल है आप भी सर। मेरी अमानत है, इसलिए कि अगर आपने साथ दिया है, हाँ जी, हाँ जी, हम हाँ, एक दो होंगे, होंगे, सही हैं? सही। जो चीजें बिल्कुल हमारे सही। अंदर है वही चीजें आपके अंदर अगर आएंगी तो आप तीसरा व्यक्ति तैयार करेंगे, करेंगे, बिल्कुल सही तो सही इस है। तरह से जो है एक कारमा, एक लंबी लाबी तैयार हो जाती है। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी सर। हाँ तो इनको छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह को, फलाने ढिकाने को, जो विधायक हाँ, बन हाँ, जाता है उसका हाँ जी, हाँ जी। बेटा अपने बाप की तस्वीर लगाकर, मरे हुए बाप की तस्वीर लगा के बेच रहा है, हाँ बेच रहा है, कोई मरे बिल्कुल हुए सही। दादा की तस्वीर लगा के बेच रहा है, बेच रहा है, हाँ, या अखिलेश जी देखिए हाँ जी, मनोहर लोहिया की तस्वीर लगा हाँ, के मर गए, बेच रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा हाँ, गांधी, हाँ, राजीव सब गांधी, वो सब मर गए हैं ना, सबकी फोटो लगा के बेच रही हैं, अम्बेडकर साहब बेच मर रहे गए, हैं। मायावती लगा हाँ, के फोटो बेच रही है, बेच रहे, हैं? बिल्कुल सही है, और सही हम है। लोग किसकी बेच रहे हैं, अपन किसी की क्या है, अपना हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो इतिहास है भी तो इतना हाँ, चिथड़ा उसका हुआ, इतना पन्ने फाड़े गए हैं उसके, हाँ, कि सब अलग अलग हो गए। एक फोटो फाड़ करके वो टोली ले ली है हाँ, रत्नप्पा कुम्हार की, मार के, एक फोटो हाँ, फाड़ के वो टोली ले ली है राजा दक्ष की, हाँ, एक फोटो फाड़ करके वो ले ली है जय श्री यादे माता की,
हाँ, एक फोटो फाड़ करके प्रहलाद जी के ले लिया है। हाँ, इसी तरह से हर राज्य में चले जाइए, एक एक फोटो फाड़ के हमारे समुदाय के लोग टोली बना लिए हैं। बने तो बिल्कुल। बताइए हम एक कब होंगे? हाँ, मुश्किल है। वहां तो अम्बेडकर साहब केवल अकेले हैं, अकेले थे। हाँ, महात्मा गांधी के पीछे जो गांधी शब्द लगा है, उसी गांधी को लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, फिरोज गांधी सब हुए ना। सब गांधी उनके पीछे। हाँ, गांधी लगा के। तो कुल मिला के एक गांधी। उसी तरह से अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरवाद अखिलेश जी भी देखिए अपनी पार्टी में अम्बेडकरवाद लाना चाहते हैं। लेकिन आ नहीं पा रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। अगर खाली चमार यादव नहीं, बसपा और सपा मिलकर अगर मन से चुनाव लड़ देना, तो किसी की औकात नहीं यहाँ सरकार बना ले। हाँ, बराबर। लेकिन एक दूसरे की टांग खींच ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं बसपा न बड़ी होने पाए, बसपा सोच रही है सपा न बड़ी होने पाए। टांग खींचे भी पीछे रह रहे। तो देखिए बाबूजी, हमारा जो स्पष्ट भाषाओं से आपको लगता होगा, देखिए हम तो ये कहेंगे शब्दों के माध्यम से आपने पकड़ लिया होगा कि हम कितनी ईमानदारी से और कितनी सफाई के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। ये अलग विषय है कि लोग अपने दिमाग में कौन से नकारात्मक प्रश्न लेकर के बैठे हैं। हम सबका उत्तर देने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। 7-8 लड़के जो हमारे साथ लगे हुए थे, वो भी अपने घर कुछ नहीं ले जा पाए। अब हम पूछ रहे थे जब उस समय कि आप युवा घर छोड़ेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी ना, बीवी बच्चों कौन खिलाएगा? हमारा दायित्व यही बनेगा ना, भैया जाओ समाज में, समाज जो भी 150 देगा उसमें से हम आप लोग का हिस्सा लगा देंगे, आप लोग घर लेके जाइएगा। कुछ समय रहेगा, ज्यादा दिन तक टिक के काम करेंगे तो कुछ ज्यादा लेके जाएंगे, और कम दिन काम करके आएंगे तो कम लेके जाएंगे घर। तो जितनी जरूरत पड़ती रही उतने दिन लोग ठीके समाज में। भाई 2 लोग हैं तो किसी न किसी घर तो समस्या आएगी, महीने 10 दिन के अंदर में किसी की बीवी बीमार होगी, किसी का बच्चा बीमार होगा, कहीं गेहूं काटना है तो कहीं जो है एडमिशन कराना है, तो कहीं रिश्तेदारी में शादी है, तो खर्चे आते हैं ना सर। हाँ, तो ये सब चीजें अब समाज को कौन समझाए? और जो नई नई पार्टी बनाने लगे इन लोगों ने, हमको चारों तरफ अफवाह उड़ा दिया को तो लुटेरे हैं, वो तो डकैत हैं, वो तो ले जाकर अपनी बिल्डिंग बनवा ली। अब हम कैसे कहें क्या कि हमारी बिल्डिंग देख लो पहले? अभी कहेंगे तो वो एक कमजोर कड़ी मेरी और पा जाएंगे। नहीं, बाबूजी केवल आपसे मैं दिली बात कर रहा हूँ, बाकी जो कुछ भी है देखिए, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं, अवतार नहीं हूँ मैं, ठीक है? ये मेरी जिंदगी है। समाज के लिए एक थोड़ा सा हमको एक लेवल बना के रखना पड़ता है, कुर्ता पैजामा पहनना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो हम भी आपकी तरह छींकते पोकते सब हैं, ठीक है? आप ही की तरह पूछ के खाना खाते हैं, आप ही की तरह लैट्रिन करते हैं, ठीक है? वो सब अलग से कुछ नहीं है, केवल विचार में एक तस्वीर देखी है हमने डायरेक्टर की तरह कि अगर अपना समाज यार एक झंडे के नीचे खड़ा हो जाए, तो इसको बहुत कुछ मिल सकता है। लोगों को मिला है, इसको क्यों नहीं मिलेगा? बात ये है ना। तो बस मेरा यही समझाने का केवल रहा है बाबूजी, इसीलिए जो है अब वो मेरा निवेदन थोड़ा यही है जी, आपके उधर थोड़ी समाज पार्टी का चलता है जी, अपने दुनिया राम जी जयदेव भी है, नहीं वो भी समाज पार्टी से है। अब देखिए उसको हमने अगर उस वीडियो को हम हटा देंगे तो भी गलत है, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में मैसेज जा चुका है वो तो सवाल करेंगे। लेकिन आप देखिए मेरे वीडियो इधर जो 5-6 महीने से बने हुए हैं, उसमें आपको हम टोटल प्रजापति की बात हमने की है। हमने मतलब देखिए वहाँ हमने लिखित कुछ नहीं दिया है, हम वहाँ से लौट गए हैं। हमने ये इस बात को कहना शुरू कर दिया कि भाई हम वहाँ से अपना स्टेटमेंट वापस ले लिए हैं। अब हम दोबारा मुलाकात करेंगे अखिलेश जी तो भाई ये कहेंगे ना कि भैया हमारा विलय किए, लोगों से गठबंधन किया आपने, ठीक है? अब क्योंकि देखिए वहाँ भी इतने जल्दी फैसले नहीं बदले जाते कि आज विलय कर लिए फिर बाद में गठबंधन से किया होता नहीं। वहाँ पे एक बार LIU जो है साला वो रिपोर्ट लगा देता है तो फिर वो रिपोर्ट रहना पड़ता है। चीजें मजबूरी, उनकी भी है मजबूरी, हमारी भी मजबूरी। आज भी भारत निर्वाचन आयोग से आज भी हमें लेटर आता है हमारी पार्टी के नाम, ठीक है? उनको नहीं पता है कि मैंने आपका फुल आइडिया वो समझ लिया साहब, मेरे दिमाग में आ गया
जी। फिर अपने को कुछ बनने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। बहुत कुछ खोना पड़ेगा बाबूजी। देखिए यहाँ पे वो शब्द मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, दुनिया का 2 ही 3 बिजनेस है जो खुद बड़ा होता है। एक तो फिल्म बनाना, एक राजनीतिक पार्टी बनाना। ठीक है, बाकी मीठे की दुकान आप जब चाहे तब खोल लें, कपड़े की दुकान जब चाहे तब खोल लें, कोई कंपनी साबुन बनाने की फैक्ट्री डालना जब चाहे तब कर लें। ठीक है, लेकिन हर चीजों में आपको 2, 4, 10 आदमियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और राजनीतिक मंच में जैसे प्रधान चुनाव लड़ता है तो कम से कम 300-400 फॉलोअर्स जिसके पास रहते हैं वो जीतता है। ठीक है, जो 25, 50, 15 फॉलोअर्स लेकर के वो कहाँ जीत पाता है। तो उसी तरह से जब प्रधानी के चुनाव में एक व्यक्ति को एक गांव में 300-400 समर्थक चाहिए, तो सोचिए हम मुख्यमंत्री के दौर में अपने दौड़ को शामिल कर रहे हैं, तो हमको भी तो हर गांव चाहिए 300-400 500। भाई आज यादव का बच्चा अपने मस्तिष्क में क्या लिया रहता है, समाजवादी। पढ़ता है जरूर, लेकिन लड़का भी उसका जो खेल में रास्ते में जो खेल खेलता है तो समाजवादी पार्टी का खेल खेलता है। ठीक है, वो रग में जब तक देखिए आपके रग में नहीं समा जाएगा कि ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, तब तक कुछ नहीं होना है। बिल्कुल आप जैसे विशेषज्ञ होते हैं ना, दंत रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। एक डॉक्टर ऐसे बैठा रहता है जने जीवत कहबा हाई पीड़ा तो होग दवाई देती है, कहबा हाई पीड़ा तो होग दवाई देती है, कहबा हाई पीड़ा तो होग दवाई देती है। तो विशेषज्ञ का मतलब है। अब विशेषज्ञ के यहाँ कितनी भीड़ होती है, एक देखा देखते हैं एक रोग। खाली अगर हृदय रोग विशेषज्ञ ने देखा हूँ यहाँ कितनी भीड़ लगी हो, कितना बेड भरल हो, वही झोला छाप पुल के देते हैं उनके यहाँ कुछ ना हो, कुछ नहीं हो। बराबर। तो विशेषज्ञ बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। उसके पीछे कितना लगाया गया है। एक बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी की गई है, उसमें 500-500, 800, 1000 रुपए का बेड लाके डाले गए हैं। उसमें जो वायरिंग हुई है वो कितनी महंगी है, उतने में तो एक आदमी, गरीब आदमी एक मकान बनवा लेगा। तो कुल मिला के जितना निवेश होता है उसका आकार उतना बड़ा होता है। ठीक है, यही हमारे समाज को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बाबूजी संतुष्ट हैं आप हमसे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई सर जी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर, ठीक है। पालगी बाबूजी। हाँ ठीक सर, नमस्कार। पालगी करत है हम, आशीर्वाद दिया करें आप